नमस्कार। हमारी सीरीज आज़ादी के दूसरे अध्याय में आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ादी से पहले घटी एक ऐसी दुर्घटना के बारे में जो घटी थी आज़ादी से पहले, लेकिन उसने गहरे गांव छोड़े थे आज़ादी के कई सालों बाद तक। यह खतरनाक घटना थी कांग्रेस के पक्ष प्रमुख का चुनाव। उस समय यानी आज़ादी से बिल्कुल पहले जो पक्ष प्रमुख बनेगा वो ही आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री भी बनेगा, ये तय था। इसलिए पक्ष प्रमुख का ये चुनाव आज़ाद भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। लेकिन ये चुनाव एक खतरनाक दुर्घटना साबित हुआ, क्योंकि इससे भारत के एक महानायक की राजनीतिक कारकिर्दी पूरी तरह खत्म हो गई। संस्कृत में एक सूक्ति है, प्राणघाताय यशोध्यातो बलियान, अर्थात किसी को प्राण से मार देने से बड़ा होता है उसके यश से उसे मार डालो। हमारे एक महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी आज़ादी से पहले यही हुआ। पक्ष प्रमुख का ये जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के 15 प्रांतों के प्रमुख अपना मत देके राष्ट्रीय प्रमुख चुनने वाले थे। इन 15 में से 12 प्रांत प्रमुखों ने सरदार वल्लभ भाई को अपना नेता चुना, लेकिन इन 12 मतों का कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि हमारे एक महान राजनेता जो कि बहुत ही ज़्यादा कद्दावर थे उस समय और सारी चीज़ों में अपनी मनमानी चलाते थे, वो नहीं चाहते थे कि सरदार प्रधानमंत्री बने। कारण बहुत सारे थे, लेकिन एक मुख्य कारण था कि सरदार किसी एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने में बिल्कुल नहीं मानते थे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, ये महान राजनेता थे हमारे सत्य और अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने एक छोटी चिट्ठी से अपना ये काम करवाया और ये छोटी चिट्ठी उन्होंने लिखकर भेजी कृपलानी जी को। कृपलानी जी को ये संदेश सरदार को देना था, लेकिन कृपलानी जी ये संदेश सरदार को दे उससे पहले ही सरदार ये जान चुके थे कि गांधी उनको प्रमुख पद पर नहीं देखना चाहते। सरदार बड़े दिल वाले और सही मायनों में एक कद्दावर महानायक थे। उन्होंने बड़ी आसानी से ये पद ठुकरा दिया और चुनाव से पहले वो खुद हट गए। अब आप ही बताइए कि क्या ये सत्य की जीत थी? आप ही तय करें कि क्या ये मानसिक हिंसा नहीं थी? भारत के लोग ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी, जिन्हें अपना प्रमुख और देश का पहला प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, उन्हीं को ये चुनाव से प्रेशर बनाकर या फिर भावनात्मक और राजनीतिक दाव पेंच करके हटाना कितना योग्य था। अब ये बताते हैं कि क्यों ये एक घटना बहुत ही खतरनाक दुर्घटना साबित हुई। इसके बाद जो घटनाएं घटी वो आज़ाद भारत के लिए सालों का सिरदर्द बन गई। कुछ घटनाओं पे आज हम आपसे बात करते हैं। एक सबसे बड़ा सिरदर्द बना वो था कश्मीर। सरदार ने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 562 हुकूमतों को भारत में मिलाया, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम और जूनागढ़ की रियासत भी शामिल थी, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। एक हुकूमत को समझाने का काम नेहरू को सौंपा गया था, जिसका उन्होंने बाजी पाला करके रख दिया। बीच में जब वो बाहर विदेश प्रवास पे गए तब भी वो इसका जिम्मा सरदार की जगह अय्यंगर को दे के गए थे, ताकि सरदार चाहे भी तो इसे सुलझा ना सके। इसी से जुड़ी और एक बात का उल्लेख यहाँ करे तो गलत नहीं होगा। हैदराबाद के निज़ाम को जब मजबूरन भारत में जुड़ना पड़ा, तब इसका बदला लेने पाकिस्तान ने अपनी सेना के कुछ लोगों को आदिवासी पठानों के भेष में कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। तब कश्मीर की अपनी सेना थी, जिसमें ज़्यादातर लोग वहाँ के बहुमती मुस्लिम हुआ करते थे। ये लोग पाकिस्तानी सेना के सामने लड़े ही नहीं। जब कश्मीर के महाराज हरि सिंह को अपनी हार दिखी, तब उन्होंने बार बार नेहरू को विनती की, लेकिन नेहरू ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार सरदार ने बाजी संभाली और सबसे पहले कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया, हरि सिंह जी से दस्तखत लेकर। उसके बाद तुरंत उसी रात उन्होंने सेना को कश्मीर में हवाई मार्ग से उतारा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले श्रीनगर बचा लेना चाहिए। ये सेना के तब सेनापति थे जनरल थिमैया, जो बाद में आर्मी चीफ भी बने। तब कश्मीर में सिर्फ दुर्गम पहाड़ हुआ करते थे। वहाँ जनरल थिमैया की सेना ने
पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू किया। हाजीपीर की दुर्गम पहाड़ों पर जनरल की सेना कोहराम बनकर पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़ी। अचानक इस युद्ध के बीच नेहरू को पता नहीं क्या धुन लगी कि वो ये प्रश्न संयुक्त राष्ट्र लेकर गए और वहां संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित कर दिया। थिमैया ने बहुत कहा कि हमें केवल 10 दिन दीजिए और पूरे का पूरा कश्मीर हम वापस ले लेंगे, लेकिन नेहरू नहीं माने और इसी के फलस्वरूप आज कश्मीर का एक हिस्सा जिसे हम POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अगर गांधी ने जिद ना की होती, सरदार पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या ये गलतियां होती? आपके जवाब, आपके प्रतिभाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब आप भी अपने घर, दुकान, ऑफिस पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।